हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अच्छा, हमारे पास कितने तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं? तो आंसर है दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अच्छा, हमने क्या देखा कि अगर एक सोर्स चार्ज के सामने एक दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो वो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसे अपने से दूर भेज देगा। ठीक, या इसे अपने करीब खींच लेगा, पुश करेगा या पुल करेगा। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर लिया। क्या हमने वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है? अगर इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आज हम लोग का टॉपिक इसी के बारे में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने में कैसी होती है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखिए हमारे पास हमने क्या कहा कि अगर हमने तुमसे कहा कि भैया यहां पे हमने लिखा मार्कर, मार्कर, जैसे ही मैंने यहां मार्कर वर्ड लिखा तो आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली इस चीज की अपने दिमाग में आपने एक पिक्चर बना ली। ठीक है, आपने उसकी अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली। मैंने कहा कि भैया ये मार्कर है, आप अभी दुनिया में नए नए आए, मैंने कह दिया कि दिस इज मार्कर, तो आप सब ने मान लिया कि हाँ ये मार्कर है। अब ये चीज आपको कहीं भी दिखेगी, आप कहीं भी जाइए और ये चीज कहीं भी अगर आपको मिलेगी तो आप कहेंगे भैया ये मार्कर है। मैंने कहा आप दुनिया में आए, मैंने कहा दिस इज एप्पल, ये एप्पल है, सेब है, लाल लाल सेब मैंने आपको दिखा दिया। अब कहीं भी अगर आपको एप्पल वर्ड सुनाई देगा ना तो आप अपने दिमाग में लाल लाल सेब बना लेंगे, और कहीं भी अगर आपको मार्केट में दिखेगा ये सेब है। ठीक, अमरूद को तो सेब बोल नहीं दोगे। तो वैसे ही जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करा दूंगा आप वही मान लीजिए कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस तरीके से मैं आपको एक पिक्चर रिप्रेजेंट करा दूंगा वही आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक पिक्चर बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्चर को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने और आपको यही मान लेना है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज, और यहां से ऐसे ये लाइन हमने बनाई, 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 ये ठीक, और हमने इस लाइन को एक डायरेक्शन दे दी, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने दे दी, ये ठीक। ये जो लाइन मैंने आपको रिप्रेजेंट करा दी, अब अगर मैं यहां पे कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने ये आपको लाइन रिप्रेजेंट करा दी कि ये क्यू इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, लेकिन वो लाइन हमको दिख नहीं रही है कि भैया ये कैसे वर्क करती है, इस चार्ज में से ऐसा क्या निकला जो इसको पुश और पुल कर दे रहा, इस चार्ज में ऐसा क्या निकला, कौन सी पावर निकली ऐसी जो इसको पुश और पुल कर दे रही, क्या वो हमको दिख रही है? हमको वो नहीं दिख रही। तो हमने वो मान लिया, हमने इमेजिन कर लिया कि उस चार्ज में एक ऐसी लाइन निकल रही है, ऐसी रस्सियां निकल रही हैं जो उसको पकड़ के पुश और पुल कर रही, और ये लाइन हमने आपको बना के दिखा दी। अब इसी लाइन को आप पूरी फिजिक्स में मानेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी को आप क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइन हमने देखी नहीं है, ये लाइन हमने इमेजिन की है। तो ये लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस, मतलब इसको हमने कहीं देखा नहीं है, हमको मिला, हमने उसको सीखा और हमने इसको ऐसे बना दिया। जो मैंने आपको सिखा दिया आप यही मान लेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मैं उसको डायरेक्शन दे दूंगा। जैसे मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किस तरफ जा रही है, एकदम सीधे स्ट्रेट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जहां आपको लाइन दिखेगी और एक एरो दिख जाएगा डायरेक्शन के लिए, तो इसी लाइन को आप क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, जो क्या रिप्रेजेंट कराती है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, नोट कर लीजिए इस चीज को। चलिए अब आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होगी, कहां खत्म होगी, कहां टर्मिनेट होगी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, starting point and terminating point, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और जहां पे वो लाइन हमको दिखेगी तो हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी जगह है, ठीक। अब स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट देखिए, हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास एक सामने नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो हम ये मानते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव के खत्म होंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं। स्टार्ट कहां से होती हैं, पॉजिटिव से। ये हमेशा कहां निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी। ये और कहां जाके मिलेंगी, निगेटिव पर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव में जाती हैं। टर्मिनेट कहां होंगी, निगेटिव पर। स्टार्ट कहां से होंगी, पॉजिटिव पर। याद रखिए ये कभी पॉजिटिव में इंटर नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी पॉजिटिव में टर्मिनेट नहीं होंगी और कभी निगेटिव से स्टार्ट नहीं होंगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लेना है, पॉजिटिव से। टर्मिनेट कहां होंगी, निगेटिव पर। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट निगेटिव पे होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अच्छा, अब पॉजिटिव से ये निकल रही हैं, निगेटिव में ये जा रही हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगी, ये ऐसे गई और ऐसे आई, ये रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। दे डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप। ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे गई और ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे लगातार चल रही हैं, नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये कर्व कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये कर्व हमारा होगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक, आपको याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे जाके खत्म होती हैं, ठीक, टर्मिनेट निगेटिव पे होती हैं। अगर मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो कहां जाके खत्म होगी, दूर कहीं ना कहीं कोई निगेटिव होगा और वहां पे जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर जाएंगी, इंटर कर जाएंगी, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव में इंटर करें, ये नामुमकिन है। और अगर पॉजिटिव में ये इंटर करती और पॉजिटिव में इंटर करती, निगेटिव से निकलती, तो ये क्लोज लूप बनाती, जो कि मुमकिन नहीं है। इनका कर्व हमेशा लगातार चेन ऐसे नहीं चलेगी, ये चेन लगातार कभी ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है।
ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे चेन चलेगी तो वो क्लोज लूप बन जाएगा और वो कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। बट ये कर्व कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस किसको कहते हैं? यहां से शुरू है वहीं से शुरू होगा, वहां पे खत्म नहीं होगा, और जहां पे खत्म है वहीं पर खत्म होगा, वहां से शुरू नहीं होगा, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? जहां से शुरू है वहीं पे खत्म है। लेकिन यहां से शुरू क्या यहां पे खत्म है? नहीं, यहां पे खत्म है। तो ये होता है कर्व डिसकंटिन्यूअस। ऐसे कर्व को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक, नोट कर लीजिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी आप जान गए। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे निकली, ठीक है। ये कहाँ जाएंगी? तो आंसर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में जाएंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर बनाऊंगा अच्छे से, पहले समझते रहिए। देखो, अगर मैं यहां एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो बताइए ये टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे चुनेंगे? तो आंसर है ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहां से आप एक टेंजेंट बनाएंगे। ये टेंजेंट शो करेगा यहां पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में QE। ठीक, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यहां से आप एक ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट ऐसे एक यहां से टेंजेंट लाइन खींचेंगे। जो इस लाइन के पास से टेंजेंट लाइन आप खींचेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहलाएगी? डायरेक्शन। एंड दिस फोर्स इज QE। बस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही दूर से कहीं, ठीक है, ये दूर से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही। तो अगर हम यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी होगी? तो यहां से आप एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। ये जो टेंजेंट लाइन होगी, ये टेंजेंट, तो ये इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो किसी भी लाइन से आप अगर टेंजेंट खींच लेंगे, एक लाइन टेंजेंट बना देंगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। नोट कर लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इसकी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो हमको क्या बताना है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी। देखिए, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, गौर से देखिएगा। देखो, अब बताइए इस पूरे पोर्शन में, इतने एरिया में, ये इतने एरिया में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? तो देखिए, हम यहां पे एक पॉइंट रखेंगे, यहां पे एक पॉइंट रखेंगे। अगर हम एक यहां पे सर्कल बनाएं और इतने ही बड़ा सर्कल हम यहां बनाएं और सेम इतना ही बड़ा सर्कल हम यहां बनाएं, ठीक, मतलब इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल, तीनों सर्कल सेम साइज का है, एक को इधर बनाया, एक को इधर बनाया, एक को इधर बनाया। अब आप बताइए कहां पे, किस सर्कल में ज्यादा लाइन आ रही है? तो आंसर है ये वाले में। किस सर्कल में दो लाइन आ रही? तो आंसर है इसमें। और किस में एक आ रही? इसमें। तो जिस सर्कल के अंदर ज्यादा लाइंस होंगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंस होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो हम यहां लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब जहां लाइन पास पास हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन ज्यादा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है, नोट करिए इस चीज को, आइए नोट करते हैं।
एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ज्यादा पास पास होंगी। ठीक, नोट कर लीजिए इस चीज को। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3। ये चौथी प्रॉपर्टी देखिए, नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर सकती हैं? तो आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जिस बुक में भी आपको ये चीज दिख जाए, समझ लीजिए वो क्वेश्चन ही गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए यहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो एक की डायरेक्शन बनेगी इस तरफ, F इज इक्वल टू क्यू ई, और एक की डायरेक्शन बनेगी यहां से टेंजेंट लाइन, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और एक सिंगल चार्ज पार्टिकल कोई दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसीलिए दोनों डायरेक्शन में नहीं बनेगी। टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगी, पास करेंगी एक दूसरे में से, तो फोर्स की डायरेक्शन दो बनेगी, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चलिए आइए इसको नोट करते हैं। विच इज नॉट पॉसिबल। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगी, क्योंकि अगर करती है वो क्रॉस तो दो डायरेक्शन फोर्स की बनेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मैंने बोला वैसा मैंने साफ साफ लिखवा दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को एकदम। इसको यहां पे ऐसे लिख दीजिए, intersection of two lines is not possible। ठीक, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग एंगल। देखिए इस चीज को, देखिए क्या करना है। देखो, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है। हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव में जाके टर्मिनेट होगी। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना, तो ये हमारी सरफेस है, ये सरफेस। तो याद रखिए, जब ये स्टार्ट करेगी निकलना, तो यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल, ये हर तरफ से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी चार्ज पार्टिकल से निकलती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगी, फिर ऐसे कर्व होगी और 90 डिग्री का एंगल बना के टर्मिनेट करेगी। ठीक है, ये दिस इज 90 डिग्री का एंगल, और ये 90 डिग्री का एंगल बना के टर्मिनेट करेगी। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बना के स्टार्ट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बना के टर्मिनेट करेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कर्व कैसा होगा हमारा? ये कर्व हमारा स्मूथ कर्व होगा, स्मूथ कर्व्स। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, देखिए ये कॉर्नर आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये कॉर्नर नहीं होते, नॉट कॉर्नर्स। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती हैं? स्मूथ कर्व में।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब स्टार्ट होती हैं तो कितना एंगल बना के स्टार्ट होंगी? 90 डिग्री का एंगल बना के, ये 90 डिग्री का एंगल बना के स्टार्ट होंगी और 90 डिग्री का एंगल बना के टर्मिनेट होंगी सरफेस से, ये। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सुनिए, इसका रीजन सुनिए, इसका प्रूफ देखिए कैसे इसको हम कैसे मैंने कहा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना के मतलब स्टार्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल बना के टर्मिनेट करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पे ये एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। एक टेस्ट चार्ज हम लेकर आए और उसको इस सरफेस के बहुत ही क्लोज रख दिया। सपोज दिस मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, जब मैंने यहां ये चार्ज रखा हुआ है तो याद रखिए, ये चार्ज ना तो इधर जा रहा, ये चार्ज ना तो इधर आ रहा, ना तो ये चार्ज इधर जा रहा, ना तो ये चार्ज इधर आ रहा। मतलब नेट फोर्स यहां हमारा जीरो बन रहा, क्योंकि यहां पे भी चार्ज है, यहां पे भी चार्ज है। ये चार्ज इस पे +1 बनाएगा तो ये वाला इस पे -1 बनाएगा, तो नेट फोर्स यहां क्या होगा? 0। तो ना तो ये चार्ज इधर स्लाइड होगा, ना तो ये चार्ज इधर स्लाइड होगा। मान लीजिए कि ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, ठीक है। तो इस सरफेस से ये सरफेस, इस सरफेस से ये एंगल कितना है? थीटा एंगल, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ई कॉस थीटा। और इसको क्या बोलेंगे? ई साइन थीटा। अब सुनिए, ये वाला देखिए, यहां से ये इस चार्ज को ऊपर तो भेज सकता है, लेकिन क्या ये वाला चार्ज साइड में जाएगा? क्या यहां पे कोई फोर्स लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE। ये थीटा एंगल है तो QE cos थीटा, ठीक है। इसको फोर्स के टर्म में लिख दिया, दिस फोर्स इज इक्वल टू QE cos थीटा एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू QE sin थीटा, ठीक है। अब सुनिए, तो ये एंगल थीटा एंगल है, लेकिन ये वाला चार्ज ना तो इधर स्लाइड हो रहा, ये वाला चार्ज ना तो इधर स्लाइड हो रहा। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स क्या है हमारा? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो QE cos थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। Q कभी 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी 0 नहीं होती, तो 0 यहां कौन हो रहा? cos थीटा हमारा 0 हो रहा। और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगता, तो यही कारण है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर ऐसे निकलती है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज ना तो इधर स्लाइड हो सकता है, ये वाला चार्ज ना तो इधर स्लाइड हो सकता है, तो नेट फोर्स यहां बीच में क्या बनेगा? 0। अब अगर नेट फोर्स 0 बनेगा तो ये थीटा वाला cos थीटा वाला कंपोनेंट 0 बनेगा, और cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री होता है। तभी ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 90 डिग्री बना के स्टार्ट कराता है और 90 डिग्री बना के टर्मिनेट कराता है। समझ में आ गई बात? ये इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं, पहले इसको बना लो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इफ ई इज नॉट परपेंडिकुलर देन लेट इट मेक एन एंगल थीटा मान लीजिए, और फोर्स QE cos थीटा अलोंग द सरफेस आएगा, जो नेट फोर्स 0 होगा, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। बस, तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक है, तो पांचवा हम लोग का पॉइंट हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज है। हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। कैसे करेगा? ये अपने में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? एक लाइन में होगी, जिसको हमने रिप्रेजेंट कराया, जिसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये एंगल 90 डिग्री का बना के ऐसे कराएगा, ये टर्मिनेट कराएगा दिस।
अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये कुछ रबर बैंड की तरह होती है। जैसे अगर मेरे पास एक रबर बैंड है और अगर मैं इस रबर बैंड को ऐसे ऊपर करूं तो और इसको छोड़ दूं तो ये कहां आना चाहेगा? नीचे। तो ये कुछ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स की तरह होती हैं कि अगर प्लस में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो ये रबर बैंड को ऐसे चौड़ा कर रहा, इसने इसको पकड़ा और जैसे ही मैंने रबर बैंड छोड़ा तो ये क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ झट से अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस लाइन को अगर मैंने ऐसे उठाया तो ये लाइन ऐसे ऐसे पास आना चाहेगी और इसको तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी। ठीक है, तो यही कारण है कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हमने ये मान लिया कि ये कुछ स्ट्रिंग्स की तरह, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स की तरह बिहेव करता है। ठीक, चलिए ये नोट करते हैं। टू रिड्यूस द एयर लेंथ, मतलब ये क्या करेगा? ये हमेशा अपनी लेंथ को कम करना चाहेगा। रबर बैंड क्या करता है? अगर एक रबर बैंड के सामने हमने इसको ऐसे स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो ये हमेशा अपने लेंथ को कम करना चाहेगा। तो वो भी कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर सामने नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये चाहेगा मेरी लेंथ जल्दी से जल्दी कम हो जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहेगी कि मेरी लेंथ जल्दी से जल्दी कम हो जाए, तो ये इसको पकड़ के तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग्स विच इज ऑलवेज ट्राइंग टू रिड्यूस द एयर लेंथ। ठीक है, तो पॉजिटिव के सामने जब भी नेगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। आप पढ़ते हैं सातवीं प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सप्लेनिंग रिपल्शन। देखिए, हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और दोनों पॉजिटिव चार्ज को ये कलाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज को ऐसे सामने रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली। ठीक, ऐसे निकली सामने सामने। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकली, ये, और याद रखिए प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई। ठीक है, अब आप बताइए ये हमने क्या पढ़ा है? क्या दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती हैं? आंसर इज नो। दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही। तो ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। अब ये ऐसे आ रही तो ये इसको सामने देख रहा आता हुआ, ये वाली लाइंस इसको सामने देख रही आते हुए, तो ये क्या करेगी? ये अपना रास्ता ऐसे मोड़ लेगी और ये अपना रास्ता ऐसे मोड़ लेगी। ऐसे जब ये रास्ता मोड़ेंगे, ये ऐसे आ रहे हैं और ऐसे ये रास्ता मोड़ना चाह रहे हैं। अब अगर ये ऐसे रास्ता मोड़ेंगे तो देखिए ये चीज कहां जाएगी? ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएंगे? अगर इनको ऐसे रास्ता मोड़ना है, ये ऐसे जा रहे हैं, तो अगर इनको रास्ता मोड़ना तो ये ऐसे और बेंट हो जाएंगे। पहले ये कलाई यहां थी ऐसे, अब अगर इनको जान रहे कि आगे जाके हम टकरा जाएंगे, तो अगर इनको अपना रास्ता इधर करना, अपना रास्ता इधर करना, तो ये कलाई पीछे की तरफ चली जाएगी, तो ये दोनों चार्ज ऐसे चले जाएंगे। तो ये ऐसे ना आकर ये आएगा और ऐसे ये निकल जाएगा और ये वाला ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऐसे बीच में रिपल्शन का फोर्स लग जाएगा। रिपल्शन मतलब जब दो लाइन ऐसे आपस में पैरेलल होती हैं तो इन पे नेट फोर्स ऐसे, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो इस पे ऐसे नेट फोर्स लगता है 90 डिग्री, और इस फोर्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल फोर्स। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे फोर्स लगाएंगे तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो बस यही चीज है। तो ये दोनों लाइन बाद में जाके क्या हो जाएंगी? ऐसे निकल जाएंगी। कॉर्नर नहीं चाहिए मेरे को, ये ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ये ऐसे गई, इसको ये पसंद नहीं है तो ये ऐसे कॉर्नर बना के ऐसे निकल गई। ठीक है,
जी, ठीक है, दिस इज लाइन। अब ये वाला क्या करेगा, अगर दो लाइन पैरेलल आपस में चलें, व्हेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। तो ये वाला इस पे ऐसे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे ऐसे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, और इन दोनों फोर्सेस के कारण दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो दो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा। क्यों ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल है कि दो लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि दो नेट फोर्स बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है दो डायरेक्शन में बन जाएगा। और याद रखिए बीच में तो रिपल्शन फोर्स लगा, और बीच में इस जगह इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि ना तो यहां से कोई लाइन है ना तो यहां पे कोई लाइन है। इफ देयर इज नो लाइन देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो रिपल्शन क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आगे जाके ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल चलती हैं तो ये एक दूसरे को रिपल्शन का फोर्स लगाती हैं, और इन दोनों फोर्स के कारण ये दोनों चार्जेस रेपेल कर जाएंगे। ठीक है, तो दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को ट्रांसवर्सली रेपेल करेंगी, और यही एक्सप्लेन करेगा कि ये दोनों के चार्जेस के बीच में क्या बन रहा है, रिपल्शन। ठीक, चलिए आठवीं प्रॉपर्टी नोट करते हैं। देखिए आठवीं प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए, देखिए क्या है, देखिए भैया, देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस 2q, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस 2q। ठीक ठीक, अब सुनिए, इनका केस हम अलग लेंगे और इनका केस हम अलग लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस केस की बात करता हूं। प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं कि टर्मिनेट होती हैं? गुड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से स्टार्ट हुई 1 2 3 4। एग्जाम में देखिए पूछ लिया गया कि इस प्लस क्यू में से, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सुनो गौर से, इस प्लस क्यू में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो बताओ 2q में से कितनी निकलेगी? बोलिए 2q में से कितनी निकलेगी? तो आंसर है इस 2 का इस 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो इसमें से 8 लाइन निकलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस सही ना, 3 3 6 और 2 8। बोलिए आ गया समझ में? अब दूसरे केस में आइए, इस चार्ज में से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, तो बताओ इस प्लस 2q में से कितनी निकलेगी? तो इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। अब समझ में आ गया ना? अब सुनिए, दिस इज q, प्लस। अब आप बताइए इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी? तो इन 3 में से अगर 2 होता तो क्या करते हैं, तो जितनी इसमें निकल ली इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 2 6 12, तो 3 6 18, 1 2 3 4 5 6, 3 6 18, तो 1, अरे सॉरी बड़ी बार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, री बॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डॉट 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 18 लाइन्स आपको निकालनी है।
समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या समझ रहे हो? हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड को चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यह 8वीं प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछेगा। एक क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे देगा, दूसरे 2 क्यू में बताना है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक प्लस क्यू में 1 है तो 2 क्यू में कितनी होगी? 2। 3 क्यू में कितनी होगी? 3। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है 8वां पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, नोट कर लीजिए इसको। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और खाली आपको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। जितना ज्यादा लाइन होगी उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा चार्ज होगा। 4Q है और Q है तो किसमें लाइन ज्यादा होंगी? 4Q में। अच्छा, ये केस सही में बना रहा हूं, जरा बताइए तो। और सामने भी प्लस Q है तो बताओ इसमें कितनी निकलेगी? 5, 6 कि 3 कि 3 से कम? तो आंसर 3 ही होगी। ये नहीं कि यहां 3 है तो इसमें ये कर दिया तो इसमें 4 बना दिए ना, बराबर बराबर के लिए नहीं लेते, ठीक है? चलो नोट कर लो। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत वो टॉपिक बता दूंगा, लेकिन छूटने की गुंजाइश कम है, छूटने की गुंजाइश कम है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पढ़ते हैं। इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रियल और वर्चुअल? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल है कि वर्चुअल है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई है? तो सुनिए, इस दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना दुनिया नहीं देख सकते। गौर सुनिएगा, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस चार्ज में से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले वो चार्ज आपको तुरंत पता लग जाएगा, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, देखिए, ठीक है? अब इस चार्ज को हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे हिलाया, ठीक है? तो अगर ये चार्ज ऐसे ऐसे हिल रहा है तो अब आप बताइए, मोशन में इसको हम ऐसे से लेकर आए, अब आप बताइए इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अटैच है, तो अगर हम ऐसे रस्सी को हिलाएंगे रस्सी हिलेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ऐसे हिलेंगी। अब इस चार्ज को पकड़ के हमने ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ऐसे एक्सेलरेट हुई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सेलरेट होते 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 एक टावर में कोई चार्ज है, वो चार्ज ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कर रहा, वो चार्ज ऐसे ऐसे खूब तेज तेज एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, वो भी एक्सेलरेट कर रही। वो एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 करते करते आएंगी, ये ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सेलरेट करते करते आएंगी, करते करते आएंगी और सामने मोबाइल है, वो मोबाइल के अंदर जाएंगी, मोबाइल के अंदर बैटरी में जाएंगी, बैटरी से एक रिंग अटैच है और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुसेंगी मोबाइल के, बैटरी से होते हुए अंदर से जाएंगी और बिल को ऐसे अंदर जो रिंग लगी है उस बेल को ऐसे हिट करेंगी, ये ऐसे हिट करेंगी। जैसे ही बेल को हिट करेंगी फोन की घंटी बजेगी, जो भी टोन आपने लगा रखी है, ठीक है? तो जैसे ही वो बेल को हिट करेंगी तो उसमें घंटी बजेगी। तो वो जो बेल है वो किसके कारण बज रही है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, एक्सेलरेट करते करते हमारी आंखों में जा रही, और हमारी आंखों में जब ये जाती हैं तो हमारे अंदर जाके अंदर रेटिना में घुस के यहाँ के चार्ज को हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं उनको हिट करती हैं। जब वो हिट करती हैं तो यहाँ से ये ब्रेन में मैसेज जाता है और वो ब्रेन में मैसेज जाता है जिनके कारण हम क्या देखते हैं? दुनिया, ठीक है? तो अंदर ये जो हमारे ब्रेन के अंदर को ये जो चार्ज को एक्सेलरेट करा रही है वो कौन करा रहा? वो दूर वाला चार्ज,
वो दूर वाला चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है और वो क्या निकाल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं हमारी आंखों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, आगे पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी हमारे आंखों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगी और उनके कारण हम दुनिया देखेंगे। तो इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वजूद है। कैसे पता लगा? एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, वो तो बहुत बड़े में बात हो गई। छोटे में देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, सामने एक दूसरा पॉजिटिव रख दिया, बिना इसको टच किए इस पॉजिटिव ने दूसरे पॉजिटिव को रेपेल कर दिया। तो क्यों रेपेल कर दिया? जरूर इसमें से कुछ निकला, वो जो चीज निकली वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम कैसे समझ रहे हैं वो चीज? क्योंकि हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर हमें किसी चीज को फोर्स लगाना होता है, कांटेक्ट बना के फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज दुनिया में है। बिना कांटेक्ट लगाए हुए भी वो इस चीज को चला दे रहा। और कोई भी चीज कब चलती है? जब हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स तो दुनिया में है, ठीक है। वो फोर्स बनाने वाला कौन है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला वो फोर्स है। प्लस के सामने माइनस लेके आएंगे, बिना हाथ बढ़ाए वो माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। प्लस के सामने प्लस लेके आएंगे, बिना उससे कांटेक्ट हुए वो दूसरे प्लस को ढकेल देगा, रेपेल कर देगा। क्यों रेपेल कर दे रहा? जरूर उसमें से कोई चीज निकल रही है। रेपेल करता है तो एक फोर्स लगा के करता है। फोर्स तो दुनिया में है, ठीक है। ये फोर्स कहां से आया? ये फोर्स उस चार्ज ने बनाया। ये फोर्स उस चार्ज ने कहां से बनाया? तो आंसर है उसने अपने अंदर से जरूर कोई चीज निकाली होगी। वो चीज क्या है? वो चीज हमने इमेजिन कर ली। क्या है वो चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी है? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। हमारे सामने वो फोर्स लगा रहा है, और जो मेरे सामने, हमारे सामने जो काम होता है उसी को तो हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो जो चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स करे, हम खुद देख रहे हैं अपने वर्ल्ड के चारों तरफ, अपनी पूरी चारों तरफ दुनिया के देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लग रहा है। कोई लाइन आ रही है, उस चार्ज खींच रही है, कोई लाइन निकल रही है, उस चार्ज को ढकेल रही है, ठीक है। चलिए आइए इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। This moment can be experienced physically. So electric field is a real quantity because it can apply force on charged particle and can move them. So this moment can be experienced physically. Simple definition note कर लीजिए। तो this is all about electric field lines, ठीक है। तो सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मूथ कर्व बनाएगी, कॉर्नर नहीं बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन से खींच दो, डायरेक्शन पता लग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा। दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि फोर्स की दो डायरेक्शन बनेगी। और क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रेपेल करती हैं, कब? जब ये दोनों फोर्स ऐसे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा? मैग्नीट्यूड चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ये सारी क्वांटिटी हम लोगों ने आज पढ़ ली, और टुमारो वी विल स्टडी अबाउट डाइपोल। ओके, थैंक यू।